नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सर आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों को अगर एडमिशन लेना है तो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन जरूर आता है कि भैया मैं सीईटी का एग्जाम दूं या फिर सीयूईटी का एग्जाम दूं या फिर मैं कोई और नेशनल लेवल टेस्ट दूं। आईपी यूनिवर्सिटी इन तीनों में से कौन सी चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देता है उसके बारे में आज आप लोगों को बताने वाला हूं। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। सर कुछ साल पहले की अगर हम लोग बात करें तो तब तो आप लोगों का सीयूईटी का एग्जाम होता ही नहीं था, तो उस टाइम पे आप लोगों को इतनी कंफ्यूजन नहीं होती थी। उस टाइम पे बच्चों को क्लियरली पता होता था कि या तो आप लोगों को नेशनल लेवल टेस्ट देना है जो कि आप लोगों का जेई मेंस हो गया या फिर नीट का एग्जाम हो गया, फिर और अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, या फिर आप लोगों को आईपीयू सीईटी का एक एग्जाम होता है वो आप लोगों को देना पड़ता था। बट जब से सीयूईटी आया तब से बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन हो गई है और बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि हम सीयूईटी देके आईपीयू यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन बड़े इजीली ले पाएंगे। तो क्या ये सच है? आप लोग सीयूईटी देके आईपीयू यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन तो आप लोग ले सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कोर्सेज के अंदर ना सीयूईटी को दे रखी होती है सेकंड या फिर थर्ड प्रायोरिटी, जिसकी वजह से आप लोगों का बहुत ही बड़ा लॉस होता है कि आईपीयू यूनिवर्सिटी की उस कोर्स की सारी सीट्स अगर भर जाती है तो वो लोग सीयूईटी से उस कोर्स के अंदर एडमिशन लेते ही नहीं है। या फिर अगर आप लोगों को सीयूईटी के थ्रू आईपीयू यूनिवर्सिटी का कोई भी कोर्स का टॉप कॉलेज चाहिए तो आप लोग सीयूईटी के थ्रू तो टॉप कॉलेज बिल्कुल भी नहीं ले सकते। अब भैया हम लोग को करना क्या पड़ेगा? आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर दो मेनली एग्जाम्स होते हैं जिनके बेसिस पे आप लोगों को कोर्सेज के अंदर एडमिशन मिलता है। एक होता है आप लोगों का नेशनल लेवल टेस्ट। नेशनल लेवल टेस्ट के अंदर ही कुछ कोर्सेज आते हैं, जैसे कि आप लोग क्लैट का एग्जाम देके एलएलबी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप लोग जेई मेंस का एग्जाम देके आप लोग बीटेक के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, या फिर नीट का एग्जाम देके एमबीबीएस का अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आप लोग के कुछ स्पेसिफिक नेशनल लेवल टेस्ट होते हैं जिनके बेसिस पे आप लोगों को एडमिशन मिलता है कुछ कोर्सेज के अंदर। उनके अंदर आप लोगों को सीईटी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर सीईटी एग्जाम होता भी नहीं है, उसके अंदर सिर्फ आप लोगों को आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना पड़ता है। अब अगर हम लोग बात करें आईपी यूनिवर्सिटी की बाकी कोर्सेज की, जैसे कि बीबीए, बीकॉम, बीजेएमसी, बीए इंग्लिश, बीए इकोनॉमिक्स, या फिर बहुत सारे और भी डिफरेंट कोर्सेज हैं आईपी यूनिवर्सिटी के, बीसीए, बीजेएमसी और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो अगर उन कोर्सेज के अंदर आप लोगों को एडमिशन लेना है, या फिर आप लोगों के कुछ पीजी कोर्सेज भी होते हैं जो कि आईपी सीईटी के बेसिस पर आप लोगों को एडमिशन दिलवा रहा होता है आईपी यूनिवर्सिटी उसके अंदर, तो उनके अंदर आप लोगों को कैसे एडमिशन मिलेगा? क्या उसके अंदर आप लोगों को सीयूईटी देना है फिर सीईटी का एग्जाम देना है? तो उसके लिए आप लोगों को मेनली आईपी सीईटी का एग्जाम देना चाहिए। आईपी सीईटी के अंदर आप लोगों की जितनी अच्छी रैंक आएगी आप लोगों को उतना टॉप का कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। एंड अगर आप लोग एमबीए के लिए तैयारी करें तो एमबीए के लिए आप लोगों को मैं क्लियरली कहूंगा कि आप लोग आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप कैट का एग्जाम दीजिए। ना ही आप लोग को सीमेट का एग्जाम देने की जरूरत है, ना ही आप लोगों को सीईटी का एग्जाम देने की जरूरत है। या फिर अगर आप लोग एमसीए कर रहे हैं तो आप लोग निमसेट का एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि मास्टर कोर्सेज के अंदर, पीजी कोर्सेज के अंदर, एमबीए, एमसीए, इनके अंदर आईपी यूनिवर्सिटी अपने खुद के सीईटी एग्जाम को प्रायोरिटी नहीं देता है। तो बहुत सारे कोर्सेज के अंदर तो आप लोग को सीईटी एग्जाम को प्रायोरिटी दी जाती है, कुछ कोर्सेज के अंदर सिर्फ नेशनल लेवल टेस्ट को प्रायोरिटी दी जाती है। एंड बाकी सीयूईटी के एग्जाम को तो एज सच प्रायोरिटी फर्स्ट नंबर पे तो कहीं पे भी नहीं मिलती है। सीयूईटी से अगर आप लोग एडमिशन लेना है तो आप लोग सेकंड प्रायोरिटी में आएंगे। सेकंड प्रायोरिटी का यही मतलब है बाद में जो बचे कुछ कॉलेजेस होंगे आप लोगों को वही मिलेंगे। सो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप करके। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, भी इतना ही। धन्यवाद।